नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑर्चिड स्टारों में। तो आज आप सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ भगवान आपको हमेशा ब्लेस्ड रखे, हमेशा खुश रखे और हमेशा तरक्की करते रहें, ठीक है। उससे पहले आप सभी लोगों की कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ मैं यहाँ से निकालती हूँ सक करके, एंड आई विल ओनली सेंड यू दी पॉजिटिव एनर्जीज़, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों की, मेरे सारे कलेक्टिव्स के जो भी लोग आ रहे हैं उन सब की नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ से हट जाए एंड उनकी लाइफ में केवल और केवल ब्लेसिंग्स आए, केवल और केवल ब्लेसिंग्स आए, केवल और केवल ब्लेसिंग्स आए। ओके फाइन, ओके गाइस, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का जो रीडिंग का टॉपिक है, पहली बात तो जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, सबके साथ में रेजोनेट होगी। ओके, तो आप लोग उसी तरीके से देखिएगा। जो भी रीडिंग की चीज़ें आपको रेजोनेट होती ना लगी उसको अपने ऊपर मत लीजिएगा। आज रीडिंग कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो लोग भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हुए आए हैं, जो लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उनके ऊपर चीज़ें, मतलब कुछ लोग विच क्राफ्ट तक फेस कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक लोगों से डील कर रहे हैं, ठीक है। नकारात्मक लोगों से डील करने का मतलब उन लोगों के साथ में रहना, चाहे वो कलीग्स हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है, चाहे वो इन लॉज हो, ऐसे लोगों से डील करना जो कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, अननेसेसरी के कार्मिक लोग हैं, ठीक है। नाउ ये लोग आपको लेकर इस वक्त क्या प्लानिंग बना रहे हैं, क्या इस वक्त ये आपकी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आज की जो टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज हम अपनी रीडिंग को इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जिस तरीके से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से पहले तो बहुत सारे लोगों की मैं एनर्जीज ग्रैब कर पा रही हूँ। ऐसे ऐसे लोगों की मदद करी है आपने जो शायद कभी, मतलब मदद के लायक भी नहीं थे, जिनको शायद मदद दी भी नहीं जा सकती थी, और उन्होंने आपका मदद लेकर भी आपका फ़ायदा उठाया, ठीक है। आपने लोगों को दिया पर उन्होंने आपको पे बैक नहीं किया। आपने चीज़ें करी लेकिन आपको कभी उनका क्रेडिट नहीं मिला, और चीज़ों को आपकी चीज़ों को ना अननेसेसरी, मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं लोग कि बहुत सारे गॉसिपर्स हैं, आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की को नहीं झेल सकते, ठीक है। एंड ये आपके आस पड़ोस के लोग भी लग रहे हैं, कुछ लोग। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके एक एक गैंग, एक ग्रुप हो सकता है जो आपके अगेंस्ट में काम करते हैं, एंड ये लोग इस तरीके के चीज़ें आपके साथ में करी हैं लोगों ने जो कि जस्टिफाइड नहीं है। इस वक्त आप ऐसे ही लोगों से डील कर रहे हैं, एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये लोग आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, जहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे 2 से 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 5 से 7 लोग भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बड़े ही क्लोज्ड वंस है, घर के लोग हैं, कलीग्स हैं, जिनके साथ में आप अपनी एनर्जी शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको इनको देख के लगेगा कि इनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इनका बात करने का तरीका, बहुत ज़्यादा दिमाग को घुमा देते हैं किसी की भी बातों में, बहुत ज़्यादा कलाकार है बातों को घुमाने में, ये लोग बहुत मास्टर मैनिपुलेटर जिसे कहते हैं, ठीक है। एंड ये आप ऐसे ही लोगों के साथ में कि मतलब आप इनसे बात ना भी करने की कोशिश करें या इनको टाले भी, तो भी आपके जानबूझ के आपके घर आ जाना, जानबूझ के आपकी एनर्जी से जुड़ जाना, जानबूझ के आपको परेशान करना, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं, एंड वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक अलग तरीके की कह सकते हैं कि हल्की फुल्की एक धन का आगमन हो रहा है, ठीक है।
आपकी लाइफ में शायद आपको लेकर ये चीज़ें आपको नहीं लग रही होंगी ऐसा, लेकिन सामने वाले को ऐसा लग रहा है। वो आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस से आपका ना ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा हुलिया चेक करना चाह रहे हैं कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। एंड ये जो लोग हैं ये बड़े ही शातिर लोग हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, मटेरियलिस्टिक हेल्थ को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, ठीक है। एंड आपको ये लोग इनसिक्योर देखना चाहते हैं, इनसिक्योरिटी में, जहाँ पे आप शायद लोगों से मिले नहीं, बात ना करें, लोगों को कटे कटे रहें, चीज़ों को छोड़ दें, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ना कह दें सरे से। एंड ये लोग ना आपको इन लोगों ने एनर्जेटिकली भी बहुत ज़्यादा मोल्ड किया है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को खुद ही अपने हाथ से कंफ्यूज होके गवा दो, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग आपके प्योर दुश्मन हैं। ये इस वक्त आपकी तरक्की को देख के बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, जहाँ पे आपके जो रिश्ते हैं, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सनल रिश्ते हैं घर परिवार के साथ में, कुछ लोगों के साथ में, कुछ आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपकी मदद करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ में खड़े होते हैं आपकी कठिनाइयों के वक्त में, उन लोगों से ये लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है। एंड ये आपके जो खास ही घर वाले हैं, ये उन्हीं लोगों की एनर्जीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। आपके साथ में एंसेस्टर्स हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन लोगों को बड़ी ही जलाती हैं, ठीक है। खास करके आप में से बहुत सारे लोगों के प्रॉपर्टी मैटर्स लग रहे हैं जो कि ये लोग नहीं चाहते कि आपको आपके हक का हिस्सा मिले, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कम्पेटिटिव वाइब्स देख रही हूँ। ये जो लोग आपके बारे में इस वक्त ये जो सोच रहे हैं, धारणा बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे कंपटीशन करने की एक होड़ है, ठीक है। आपकी पेशेंसफुल एनर्जीज़ किसी को बहुत ज़्यादा खलती है, ठीक है। जब आप पेशेंस में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को आपकी आदत है, आपका ये पर्सनल नेचर है कि आप किसी से ट्रिगर नहीं होते, किसी भी इंसान को आप देखकर जलते नहीं हैं, किसी को भी देखकर आप कंपटीशन नहीं करते हैं। लेकिन इन लोगों को ये पर्सनली चीज़ें बड़ी ख़राब लगती हैं, इनके अपने अंदर के जो शैडो एस्पेक्ट्स हैं ये निकल के बाहर आ जाते हैं कि शायद अरे अगर हमने ऐसा इंसान देख लिया तो इसका मतलब ये इंसान तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों को जलन होती कि हमारे जैसे क्यों नहीं है, ठीक है। राइट नाउ ये आपकी पेशेंस से, आपके जजमेंट से, जो आप अपनी लाइफ में एक एक जो सोच समझ कर डिसीजंस ले रहे हैं, उन सब चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव महसूस कर रहे हैं। आपके साथ में शायद इन लोगों का कुछ झड़प भी हो चुका है, कुछ आई गई बातों को लेकर। एंड इन लोगों ने कई चीज़ों को लेकर, आपका शायद हो सकता है जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा थ्रू है, आप थ्रू बोलने वाले लोग हैं। एंड वही चीज़ें लेकर ये व्यक्तित्व के लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक्सट्रीमली पैशनेट हैं, आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को लेकर एक्सट्रीमली पैशनेट हैं और वो ये लोग देख रहे हैं। एंड इनको देख के ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो कैसे सकते हैं, आप में इतना दिमाग कैसे आ सकता है। एंड ये कहीं ना कहीं आपकी जो प्योर इंटेलिजेंस है उसको देख के बड़े झगड़ रहे हैं आपस में कि इनमें वो इंटेलिजेंस क्यों नहीं, इनमें वो बात क्यों नहीं है जो आप में है, जो आपका एक क्राइटेरिया है, आपका एक ब्यूटीफुल वे है चीज़ों को इंटेलिजेंटली हैंडल कर जाने का, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपने लोगों की बहुत मदद करी है पुराने समय में, ठीक है। आप शायद आउट ऑफ द बॉक्स जाके या आउट ऑफ द वे जाके शायद लोगों को मेंटली, इमोशनली एंड हर तरीके से आपने शायद बहुत ज़्यादा ही लोगों के साथ में किया है, अच्छा व्यवहार किया है। लेकिन वो चीज़ें इन लोगों को बिल्कुल भी आँख तर नहीं भाई, ठीक है। एंड इन लोगों ने सोचा कि आप जो भी अपना काम कर रहे हैं, शायद आपका कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम हो सकता है, आपका शायद कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे आप लोगों को एडवाइस भी देते हैं, या सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के अपने कलीग्स को एक अच्छी एडवाइस देते हैं। आपकी वाहवाही होते हुए देखना, आपकी इंटेलिजेंस की वाहवाही होते हुए देखना इन लोगों को बहुत ख़राब लगता है। एंड आई थिंक आपने शायद कुछ समय पहले ऐसा किया भी है जहाँ पे आपके कलीग्स ने आपको आके
खुद से बोला होगा, या आपके फ्रेंड्स ने आपको आके खुद से बोला होगा, आपके परिवार में आपको आके खुद से बोला होगा कि आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, आपकी एडवाइस माननी चाहिए, आपकी हेल्प मांगनी चाहिए, आपसे हेल्प मांगनी चाहिए। सो इन लोगों को इन चीज़ों से बड़ी ही नफ़रत और जलन हुई है। एंड मैं देख पा रही हूँ कि इस चीज़ को लेकर इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा आपकी पीठ पीछे गॉसिप करी है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एक नेचर है, जॉली नेचर है, सबसे बात करके चलना, सब चीज़ों को लेकर चलना, और अलग तरीके का एक रवैया है लोगों के साथ में, जहाँ पे वो एक फ्रेंडशिप वे में आपके साथ में कनेक्ट हो पाते हैं। एंड इसी चीज़ों को लेकर ये लोग आपसे बहुत जेलस हो जाते हैं कि ये पर्सन इतनी जल्दी, इतने सारे फ्रेंड्स इसके कैसे, या इतनी जल्दी ये फ्रेंडशिप कैसे कर लेता है। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बात नहीं करते या फ्रेंड्स नहीं बना पाते। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाती हूँ, मैं बहुत अलग हूँ इस चीज़ को लेकर, राइट। तो और आप कुछ ऐसे लोग मेरे साथ में कनेक्ट हुए हैं जिनकी एनर्जीज़ में ग्रैब कर पा रही हूँ कि बहुत क्विक फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत अच्छे और फ्रेंडली नेचर के लोग हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ों को देखकर आपका जो एक हंसी खुशनुमा नेचर है, उन चीज़ों को देखकर आपकी अननेसेसरी की गॉसिप इन लोगों ने करी है। ठीक है, ये इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा सेल्फ लव लेकर कहाँ से आ रहे हैं। लोगों के सामने जैसा आपका रवैया है, जो आप पोर्ट्रे करते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल है। ये सोच रहे हैं कि आप आखिरकार ऐसा कर क्या रहे हैं अलग, मतलब ये जो खाते हैं, ये जो पहनते हैं, अब हर एक चीज़ में आपको चाहते हैं कि आपको देखें, आपको समझें, आपको परखें और आपकी तरह ही व्यवहार करें। ठीक है, सो आई एम सीइंग योर कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़े एस्पेक्ट में आप सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आप अपनी लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, खुद का पैसा खुद से कमा रहे हैं। कुछ लोग अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी नई नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं, एंड कुछ लोग अपने आप को एक नए वे में ले जा रहे हैं। ठीक है, एक नए आउटलुक में, नए जैसे ग्रूम हो रहे हैं, कुछ लोग खुद से ही ग्रूम हो रहे हैं। ठीक है, अपना वे चेंज कर रहे हैं, दिखने का तरीका, एंड वो सब चीज़ें ना इन लोगों को बड़ा ही जेलस कर रही हैं आपसे। सो जब आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की बात करूँ, या आपकी कुछ ऐसी चीज़ों की बात करूँ जहाँ पे आपके पास जो धन है वो अकस्मात कहीं ना कहीं से आ जाता है, वो आप खुद से अट्रैक्ट करते हैं, बैठे बैठे आपका ये लक ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाती है। तो इसी चीज़ को देख के जो आपके शत्रु है, ये जो लोग हैं, ये बाहर के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि केवल शत्रु ही नहीं हैं, बट ये लोग नॉर्मल लोग भी हैं। ठीक है, एंड जिन पे आपको बिल्कुल शक भी नहीं जाता ना, ये वो लोग भी हैं। ये लोग क्या सोच रहे हैं, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेट। इनको ऐसा लगता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो बंद हो जानी चाहिए, ठप हो जानी चाहिए, क्योंकि इनमें से कुछ लोगों ने आपके ऊपर विच क्राफ्ट जैसी गंदी चीज़ का भी उपयोग किया है, आपको नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक गए हैं, आपको बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गए हैं, बट इनकी कोई भी करी हुई चीज़ या कही हुई बात लोगों के तथ्यों तक गले नहीं उतरी। ठीक है, वो जो जितने भी इन लोगों ने एविडेंसेस दिए थे वो सब गलत निकले, एंड सारी बातें, सब कुछ धाराशायी हो गया। ओके, ये लोग इस तरीके से जल रहे हैं इस वक्त आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को देखकर, आप अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं उस चीज़ को देखकर, ये लोग इस तरीके से जल रहे हैं कि बस पूछिए मत। ठीक है, एंड इस वक्त इनका जो प्रॉपर नेक्स्ट एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, एजेंडा दिखाई दे रहा है, वो ये है कि केवल आपको बस आपका फोकस हटा के आपको किसी लड़ाई या झगड़े में घुसा देना। अगर आप लोग ऑफिस में हैं तो मेरी कान खोल के बात समझ लीजिए कि आप लोगों को इस वक्त कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना है। आप लोग इस वक्त शांत रहिए, शांत दिमाग से इस वक्त सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करें। इवन अगर आप अपने इन लॉज से भी परेशान हैं, आप मैरिड हैं, या अगर आप किसी थर्ड पार्टी से परेशान हैं, आपका रिलेशनशिप है बट बिटवीन थर्ड पार्टी भी कोई ऐसी है जो आपको ऐसे ट्रिगर करती है, लड़ना नहीं है। ठीक है, किसी भी हालत में, बिकॉज़ ये चाहते ही नहीं है कि आपकी चीज़ें स्टेबल हो। आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें स्टेबल हो,
एंड आप उसी वे में चल रहे हैं बिकॉज आप पेशेंसफुल हैं। और ये लोग पेशेंस आपका हटा देना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जहाँ पर आपका दिमाग लग रहा है और जहाँ पे आप ग्रो हो रहे हो वहाँ से आपका दिमाग बस हटा दिया जाए, एंड ऐसे हटाया जाए कि आपको किसी लड़ाई झगड़े में फंसा दिया जाए, आपको किसी और काम में फंसा दिया जाए, आपका फोकस हटे एंड आप अपना ध्यान भूल जाए। आई एम सो सॉरी, ये पता नहीं कहाँ से आ गई मैं इनको हटाती हूँ। ऑल राइट, सो वो जो हमारे महाराज आ गए थे वो मैंने हटा दिए हैं, ठीक है। एंड इस वक्त थोड़ा बरसातों का मौसम चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। इनको हटा भी नहीं सकते, ये मासूम जीव है, इनका क्या कसूर है, ठीक है। ऑल राइट, आपकी जो अबंडेंस है, आपका जो ब्यूटी है, कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप दिन ब दिन ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं, आप दिन ब दिन आप और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। आपकी जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है कि आप शायद लोगों के बीच में खड़े होते होंगे तो ये कहीं ना कहीं अलग से ही झलकते होंगे। आप लोगों का ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, आप खुद में ही इस तरीके के वाइब्रेंस के लोग हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये लोग आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल लाना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। खासकर कि इन्होंने आपको आपकी कुछ लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ब्यूटी पर भी कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके के एनर्जेटिकल लीचेस किए हैं। अब आपको मैं बताऊँ एनर्जेटिकल लीचेस क्या होते हैं, इस पर एक बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है, बट आई थिंक आपको बता देना चाहिए। कुछ लोग एक्चुअली में आपकी एनर्जीज़ को लीच करते हैं ताकि वो खुद से ब्यूटीफुल दिख सके, ठीक है। आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑरा, आपके सब चीज़ों को, ठीक है। एंड ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं आपकी इसी ताकत से परेशान है क्योंकि आपको जितना भी गिराने की कोशिश करो आप अपने डिसीजन लेके फिर खड़े उठते हैं, ठीक है। ये इस वक्त आपके बारे में कहीं ना कहीं आपको देखकर, आपके घर को देखकर, आपकी चीज़ों को देखकर बड़े ही इनसिक्योर हो रहे हैं ये लोग। एंड इस टाइप के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई भी एक तो किसी भी तरीके की कोई जगह नहीं ले सकते, लेकिन उनको चाहिए कि वो ऐसे ही बन जाए, लेकिन ऐसे नहीं बन सकते जब तक कि वो खुद से मेहनत नहीं करते। लेकिन आपने मेहनत करी है, आप लायक हैं, आप आगे बढ़े हैं। इनकी कमज़ोरी, ये आपकी कमज़ोरी पकड़ना चाहते हैं आपसे जुड़ के, समझ रहे हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये आपकी कमज़ोरी पकड़ना चाहते हैं आपसे जुड़ के, एंड आपके साथ में कुछ भी अटैच कर देना चाहते हैं नेगेटिव, ख़राब, जो आपकी लाइफ में बुरा क्रिएट करे। इसीलिए अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को जानते हैं तो प्लीज़ उससे दूरी बना के रहिए, ठीक है। ओके, इस वक्त ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं आपकी चीज़ों को लेकर, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं कर पाए, और इनके साथ में अब ब्रह्मांड कर रहा है बहुत बड़ा वाला इनको अकेले करने का प्लान है नेक्स्ट ब्रह्मांड का, बिकॉज इन्होंने आपको अकेला किया था एक बार समय पर, लेकिन अब ब्रह्मांड इनको अकेला करेंगे, अब यूनिवर्स इनको अकेला कर रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है क्योंकि जो भी इन्होंने आपके लिए पैतरे आजमाए थे वो सब फेल हो गए। अब ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी विक्ट्रीज आने वाली हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, और आप अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ी चीज़ें अचीव करेंगे। नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे किसी का एक फुल फ्लेश्ड बिजनेस एस्टैब्लिश होते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एक बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो। और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अगर किसी जगह पर जाने की सोच रहे थे, किसी स्थान महत्व पर जाने की सोच रहे थे, तो वो भी आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। एंड आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत सिक्योर्ड हैं, और ये जितने भी एनिमीज़ हैं ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ना, इनकी जितनी भी प्लानिंग है कि ये आपसे जुड़ेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, और आप बर्बाद हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को फ्लरिश करेंगे। अब ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स का यही प्लान है कि ये लोग अकेले पड़ चुके हैं और पढ़ते जा रहे हैं, और आप अपनी लाइफ में केवल और केवल विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके।
ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का मैसेज। रीडिंग अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, राइट, क्योंकि मुझे ना सब्सक्राइब करे हुए जो लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि उनकी एनर्जीज़ यहाँ तक आए, ताकि उनके पास तक मैं जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उनकी यहाँ से हम लोग हटा कर एंड कट करके यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स भेजें, जितने भी कलेक्टिवली जुड़ रहे हैं, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और प्लीज़ प्लीज़ अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, और प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स ना आने दें अपने दिमाग में। हमेशा 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 याद रखें, यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ योर लाइफ, एंड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, तो अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए। मैं कमेंट एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। आई रीड एवरी कमेंट। अगर किसी पे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ मैं, तो कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप मुझे इतने सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।